नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए जो 1500 जो आईएमपी क्वेश्चंस जो हमने तैयार की थी स्टूडेंट, उसमें टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो चलिए स्टूडेंट, ये जो पीडीएफ के थ्रू मैंने जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी आपको मैंने भेज दी है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन वाइज पहला क्वेश्चन आप जो देखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो दिया हुआ है आपको कि d2y/dx स्क्वायर प्लस ऑफ p dy/dx है स्टूडेंट, ठीक है, प्लस का qy इक्वल टू आर। ये स्टूडेंट ये आपको गिवन है और वो पूछ रहा है कि भाई y इक्वल टू ई की पावर mx जो है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण हल है, ठीक है, पूर्ण हल का एक भाग है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का है ना। ये स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस में लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अगर हमें y इक्वल टू ई की पावर mx एक सॉल्यूशन दिया हुआ स्टूडेंट, तो उसका हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट आपके पास में एक फॉर्मूला है पूरक फलन ज्ञात करने के स्टूडेंट। वो फॉर्मूला क्या है? वह है 1 + p/m प्लस स्टूडेंट q/m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं दैट इज m स्क्वायर प्लस स्टूडेंट mp प्लस q इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई होता है स्टूडेंट, तो जो हमें दिया गया है y की पावर emax जो है वो क्या होगा? आपका CF होगा, यानी कि पूरक फलन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा स्टूडेंट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो है आपका m स्क्वायर प्लस mp प्लस q, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट जो सेकंड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि भाई px प्लस 2y इक्वल टू pxy, ठीक है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि p जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको दैट इज dy/dx, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि px को हमने अलग कर लिया, है ना, px माइनस pxy माइनस px इक्वल टू 2y, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट हमने px को कॉमन निकाल लिया, तो क्या आएगा? दैट इज y माइनस 1 इक्वल टू 2y, ठीक है। तो आपका जो px का वैल्यू स्टूडेंट वो हो गया दैट इज 2y अपॉन y माइनस 1, ओके। तो अब जो p की जो वैल्यू स्टूडेंट वो आपने पुट कर दी, ठीक है, कि dy/dx डॉट x इक्वल टू यह आपका आ रहा है यहाँ से 2y अपॉन y माइनस 1। अब आपने जो है वो वेरिएबल सेपरेशन वाला काम कर लिया, ठीक है, और ये आ गया आपके पास में दैट इज y माइनस 1 अपॉन y, और ये हो गया आपका dy, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे और आपको जो आंसर स्टूडेंट है वो x स्क्वायर y इक्वल टू a e की पावर y मिल जाएगा स्टूडेंट, देखिए, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पहले से आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो ये भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम्स में आता रहा है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप बात कर लेते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारे को जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है d2 माइनस 1y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। देखिए स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी एक या दो बार ये क्वेश्चन अभी आपकी ACF एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट मैंने इसको m++ करके लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो जहाँ भी आपको m++ दिखाई देगा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है ना। तो पहले स्टूडेंट हम इसका क्या लिख देते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं, सहायक समीकरण। तो आपको पता है उसमें हम क्या करते हैं, m2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो RHS वाले पार्ट्स हमें कोई लेना देना नहीं होता। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं CF निकालने के लिए, यानी कि पूरक फलन ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया स्टूडेंट, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल गई 1 और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो पूरक फलन आया स्टूडेंट, है ना, पूरक फलन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया स्टूडेंट वो हो गया। आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है कि जो भी आपके दोनों रूट होते हैं, ठीक है, α1 और α2 करके उनको लिखा जाता है c1 e की पावर α1x प्लस c2 e की पावर α2x, ठीक है। ये आप जानते हैं अच्छे से, ये हमारा पूरा फलन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपका निश्चित समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। स्टूडेंट देखिए, ये है आपका निश्चित समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये है आपका दैट इज कॉस हाइपरबोलिक x और डिवाइडेड बाय
d2 माइनस वन। देखिए स्टूडेंट यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आप क्या ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्यूशन निकल नहीं सकता है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि कॉस हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप फैक्टर कर देंगे, दैट इज d माइनस वन और d प्लस वन। अगर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कॉस की जगह पर अगर आपका एग्जाम में आ गया दैट इज साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है, तो आप लिख देंगे e की पावर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये है ना, क्वेश्चन इनमें अक्सर कर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से इसको आप अलग अलग कर लीजिए, e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 d माइनस वन एंड d प्लस वन, और जो दूसरा वाला स्टूडेंट है वो हो जाएगा e की पावर x माइनस अपॉन 2 दैट इज d माइनस वन एंड d प्लस वन, ठीक है, d माइनस वन स्टूडेंट, और ये हो जाएगा आपके पास में d प्लस वन, है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप इसको अच्छे से जानते हैं कि भाई इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ से जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो आप यूटिलाइज करेंगे, है ना। यहाँ से स्टूडेंट आप जो फॉर्मूला है वो आप यूज में लेकर के आएंगे। कैसे, देखिए e की पावर x अपॉन 2, है ना, तो जो हमारे पास में d माइनस वन है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट इस पर केस में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको आप d की जगह पुट करते हैं। हमने यहाँ पुट किया स्टूडेंट तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पुट नहीं करना है, यहाँ हमने पुट किया तो कितना देगा स्टूडेंट, ये हमको 2 देगा, ठीक है। एज इट इज हमको e की पावर माइनस x में भी काम करना है, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हमको यहाँ से इसने क्या दे दिया, यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास में d प्लस वन कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो सेकेंड वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस वन, क्योंकि x का कोफिशिएंट है वो आप पुट करते हैं d की जगह पे, यहाँ तो ये 0 दे देगा, है ना। माइनस वन प्लस वन यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखा तो हमको क्या मिल गया, दैट इज माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। ओके, तो इसमें हमको देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर x 4 अपॉन d माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन 4, और ये हो गया e की पावर माइनस x अपॉन d प्लस वन, है ना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ, है ना। अब देखिए स्टूडेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो अब जो x का कोफिशिएंट है वो आपने अगर यहाँ पर 0 पुट कर दिया, देखिए स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि यार यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, 1 माइनस वन 0 आते हैं मतलब इन्फिनिटी, तो आपको उसको रिमूव कैसे करना है, ऊपर आपको x का मल्टीप्लाई करना है ना, और नीचे जो है स्टूडेंट वो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4 का डिफ्रेंशिएट d का कितना हो गया 1, और 1 का तो 0 हो जाएगा, ये ऐसा तरीका है, ठीक है। क्या करना है आपको, x का गुणांक पुट करने पर नीचे हमको 0 मिल रहा है, तो इसको कैसे करोगे, ऊपर आपको x का मल्टीप्लाई करना है हमेशा, और नीचे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हाँ, अगर दूसरी बार भी ये करने के बाद भी फिर आपका x का गुणांक माइनस वन पुट करने पर अगर यार d स्क्वायर होता तो फिर आता, फिर आप ऐसा ही करते हैं, x का गुणा करते हैं और नीचे में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, दैट इज x की पावर 2 एंड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, तो हमारे को जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट वो हो गया दैट इज x की पावर 2 और साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, ठीक है। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन मिल गया है ना, तो आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। अब देखिए उस क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कोशी लीनियर इक्वेशन का, है ना। कभी ऑनलाइन एग्जाम में पूछ ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका कोशी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि ये स्टूडेंट है ये आपका समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन है ना, समघात अवकल समीकरण का। तो स्टूडेंट सब इसको सॉल्व करने के लिए आप आराम से देख लेंगे कि इस टाइप से दिखेगा, x की पावर n dny अपॉन dxn, है ना। ये मैंने सबसे फर्स्ट टर्म लिख दी है इसकी, ये इस टाइप से दिखाई देता है, आप इसका फर्स्ट टाइम देखोगे तो, ठीक है, ये है, पहचान लोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको यही मानना है दैट नाउ लेट z इक्वल टू log x, तो यहाँ से स्टूडेंट हमको जो x की वैल्यू स्टूडेंट वो आ जाएगी दैट इज e की पावर z, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे को इसने क्वेश्चन में ओनली pi पूछा है, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी दोनों, x की जगह पर क्या आ गया e की पावर z, और नीचे हमको हमारे पास में स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में आ गया दैट इज d प्लस वन एंड d माइनस 3, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ से आप जानते हैं फॉर्मूला कि अगर x होता है उसके साथ में अगर e की पावर x होता है स्टूडेंट, तो e की पावर जो x होता है वो आगे आ जाता है, और क्या करते हैं d को हम रिप्लेस करेंगे d प्लस 2 से, यानी कि जो भी z का कोफिशिएंट होता है उससे, ये इसका फॉर्मूला है ना। तो हमारे पास में d की जगह आएगा d प्लस 2 प्लस 1 एंड d प्लस 2 माइनस का 3, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ से हमारा काम क्या हो गया, e की पावर 2z, है ना, ये हमारे पास में बनेगा z दैट इज d प्लस
3 और स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास में d-1 है ना। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया। अब चूंकि ये हम पॉलिनोमियल वाला तरीके से काम लेकर के आएंगे तो स्टूडेंट यहाँ से आप इसको स्टूडेंट आपको बनाना है 1 + d/3, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको कॉमन क्या लेना है, 3 आपने कॉमन ले लिया है ना। तो स्टूडेंट क्या बन गया आपका 1 + d/3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी आपको चाहिए 1 - d, तो आपने नेगेटिव कॉमन ले लोगे, यहाँ से बन जाएगा आपका ये 1 - d, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमको क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस का 2/3 e⁻²z। अब इसको आप ऊपर लेके जाना है तो स्टूडेंट ये बनेगा 1 + d/3 की पावर -1 एंड सेकेंड वन इज द 1 - d इज द -1, ठीक है। स्टूडेंट देखिए अब z आपका साथ साथ में चलता रहेगा, है ना। स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा -e⁻²z/3, ठीक है। ये स्टूडेंट है हमारे साथ में, स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास में मिलता रहेगा ऐसा, है ना। तो -e⁻²z/3 स्टूडेंट देखिए इसको आप ओपन कर लोगे, एक बार ओपन करना क्योंकि यहाँ आपका लीनियर टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - d/3 और स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 + d, ओके। इसको आप z से आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए स्टूडेंट मैं ये टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का e⁻²z/3 स्टूडेंट देखिए, और यहाँ से हमारे को मिलेगा 1 + 2d/3 और स्टूडेंट आप z। अब आप z को अंदर एंट्री कराएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो फाइनल जो आंसर है -x² दैट इज log of x + 2/3 स्टूडेंट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। देखिए अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है कोटि और घात। तो स्टूडेंट देखिए कोटि और घात के लिए आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो भी आपके ये अवकल गुणांक होते हैं, अवकल गुणांक का मतलब होता है स्टूडेंट आपका dy/dx की पावर जो है स्टूडेंट वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट और वो आपकी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको काम करना है ना, वेरिएबल की चल सकती है पावर। तो स्टूडेंट आप चाहेंगे इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, है ना, क्यूब कर देंगे हम, है ना। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 + 3 dy/dx, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ बचेगा हमारे को 2 और स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा d3y/dx3। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी कोटि और घात। तो इसमें देखिए ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना। तो ये आपकी कोटि जो है स्टूडेंट वो आपकी 3 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। स्टूडेंट ये है आपका डिग्री, ओके। स्टूडेंट ये डिग्री भी आपकी 3 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर कितनी स्टूडेंट 3 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट देखिए ये आपका क्लेरेट वाला क्वेश्चन है जो है कि एक इंपॉर्टेंट है ना, क्लेरेट टाइप का ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन 50% बार आता रहता है बार बार, ठीक है। ये स्टूडेंट दिखता कैसा है, ये दिखता है आपको y = px + fp। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा दिख नहीं रहा हमको, है ना। तो इसमें हमने क्या किया कि ये हमारे पास में है x + 1 p² + x - y × p और स्टूडेंट देखिए माइनस का y = 0 है। इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो स्टूडेंट देखिए हम इसमें जो है x और y के टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, है ना, पदों को अलग अलग, क्योंकि हमें जो है इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ना। तो इसमें हम इसमें जो है वो अपने x और y के पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस टर्म तक पहुँच जाएंगे कि y 1 + p = px × 1 + p, और जो कांस्टेंट टर्म स्टूडेंट वो आपकी बिल्कुल अलग ही आ जाएगी AP² वाली, ठीक है। और उसने देखिए वहाँ यहाँ से हमने क्या किया, y = बनेगा आपका px 1 + p का डिवाइड कर दिया और ये बन गया आपका AP² / 1 + p, है ना। ऑप्शन अब ये आपको ऐसा दिख रहा है px + फंक्शन ऑफ p, ठीक है। तो इसका जो आंसर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पुट c इन प्लेस ऑफ p। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका cx - ac² और डिवाइडेड बाय c + 1, है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये, है ना। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया वो भी आपका क्लेरेट वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका फटाफट हो जाएगा कि भाई px - y, ये भी आपके 2012 सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, px - y स्टूडेंट और tan इनवर्स p, और यहाँ से क्या हो जाएगा y = px, y को राइट हैंड साइड में ले आएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये स्टूडेंट ये क्या बनेगा हमारे पास में y = px - tan इनवर्स p। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज y = cx - tan इनवर्स c, क्योंकि हम क्या पुट करते हैं स्टूडेंट p = c पुट करते हैं क्लेरेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट वो है आपका p² - 5p + 6, है ना, = 0 का वो स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पर कि p की जो वैल्यू स्टूडेंट वो आपकी अभी भी dy/dx ही है,
ठीक है, p की वैल्यू यही वाली है। इसकी जब आप फैक्टर करते हैं स्टूडेंट तो आपको क्या मिलता है, फैक्टर मिलते हैं स्टूडेंट इसके p-3 एंड p-2 इक्वल टू 0, ये आपके फैक्टर हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या मिला, p इक्वल टू 3 मिला और स्टूडेंट p इक्वल टू 2 मिला, है ना। तो आपने p की जगह वैल्यू पुट कर दी, dy/dx इक्वल टू 3 और स्टूडेंट यहाँ से मिलेगा आपको दैट इज dy/dx इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा फाइनली, दैट इज y इक्वल टू 3x प्लस c1 एंड y इक्वल टू 2x प्लस c2, ठीक है। ये हमारे आंसर दोनों बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए स्टूडेंट, तो वहाँ से आप पीडीएफ को देखते रहिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए स्टूडेंट हमारे पास में ये पूछ रहा है कि भाई x प्लस 2y3, ये हमारा क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भाई dy/dx इक्वल टू y का आपको सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वह क्या होगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी हम क्या काम करते हैं, dx/dy, है ना, इसको हमने बना लेते हैं आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, x प्लस 2y3/y, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, dx/dy माइनस का x/y और इक्वल टू 2y3, ठीक है। स्टूडेंट ये आपको ऐसा दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस dy/dx प्लस px और इक्वल टू q, जहाँ स्टूडेंट p और q जो है ये आपके जो है स्टूडेंट या तो ये आपके कांस्टेंट होंगे, ठीक है, और या स्टूडेंट ये हैं ये आपके y के फलन होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, एक तो आता है आपका dy/dx और एक आता है आपका dx/dy। तो ये वाला बना है आपका dx/dy टाइप का, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमारे को जो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट है वह मिलेगा माइनस का 1/y/dy। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट ये इसका IF आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन इसका है स्टूडेंट वो x/y और इक्वल टू, है ना, x/y इक्वल टू स्टूडेंट IF जो आया स्टूडेंट वो 1/y और जो Q है स्टूडेंट वो आपका क्या 2y3 है। दोनों का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई हमारे पास में जो है 2y3 इंटू 1/y dy प्लस का c, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये हमारे को वैल्यू इसकी मिल जाएगी, तो एक बार तो कट गया तो y स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास में 2y3, है ना, 2y3/3 और प्लस का c। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें एक बार आप चेंज कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमको यही पूछा है, हमको दिया हुआ स्टूडेंट कि भाई d+2 दे दिया उसने और सेकंड क्या दे दिया स्टूडेंट, उसने हमको सेकंड दे दिया है कि भाई d-1 का होल क्यूब, है ना, d-1 का होल क्यूब उसने दे दिया कि भाई y इक्वल टू e⁻x का स्टूडेंट यहाँ आपको निकालना है pi, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप जानते हैं कि pi कैसे निकलता है स्टूडेंट, देखिए तो pi के लिए e⁻x डिवाइडेड बाय d+2 एंड d-1 का होल क्यूब। तो देखिए वही वाला वापस रिपीट हो रहा है, मैं अगर x का कोफिशिएंट पुट करता हूँ उसमें ये 0 बनता है ना, तो हमारे को इसकी जगह पे नहीं करना है, दूसरे पे करना है, ठीक है। तो हमने इसको बाहर रख दिया, ये आ गया d-1 का होल क्यूब। उसमें देखिए e⁻x यहाँ पर मुझे मिलेगा 1+2, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट है। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको तरीका बताया था x का गुणे वाला, इसके अलावा एक फॉर्मूला और है कि यदि इफ़ f ऑफ a हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला, तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि e⁻ax/d-a, ये एक फॉर्मूला है e⁻r कि भाई x⁻r/फैक्टोरियल r और e⁻ax, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना, इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जैसे ही आपने पुट कर रहे हैं यहाँ पर a, यानी कि x कोफिशिएंट यहाँ पर आप पुट करते हैं, ये 0 बन रहा है ना। देखिए मैं इसको बाहर लिख देता हूँ 1+3, ठीक है। तो क्या करोगे x⁻r, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, r मतलब कितना r, ये वाला 3, तो x3, ठीक है, और e⁻x और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा फैक्टोरियल r, यानी कि फैक्टोरियल 3। मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x3 e⁻x डिवाइडेड बाय 18। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए स्टूडेंट, है ना। इसमें स्टूडेंट हमने लिखा है कि यदि y इक्वल टू e⁻x आपका डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r, ये एक पूरक फलन का एक भाग हो। ये जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था वही है कि पूरक फलन का एक भाग है, यानी कि इसके CF का भाग है ना,
पूरा फलन का भाग है स्टूडेंट, है ना, यानी कि ये CF का स्टूडेंट एक भाग है। तो कब भाग है, तो स्टूडेंट आप ये जानते हैं उस टेबल से कि यदि हमारे पास में इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें स्टूडेंट हमारे पास में 1 + p + q करने पर 0 आती है वैल्यू, ठीक है। तो अर्थात ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हमारे पास में y = e⁻x जो होता है वही क्या हो जाएगा, CF होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है ना, ये वाली कि 1 + p + q = 0 आता है स्टूडेंट, तो y = e⁻x जो होता है वो CF का एक भाग होता है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमको इसने क्या लिखा है कि भाई d2y/dx² + 3y, है ना, और इक्वल टू x sin x का स्टूडेंट वो कह रहा है आपको PI, है ना, का PI है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट उसके लिए PI कैसे निकालेंगे आप, उसको जो PI आएगा स्टूडेंट वो आएगा आपका दैट इज x sin x और डिवाइडेड बाय d² + 3, है ना। ये स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसके साथ में कोई भी दूसरा फंक्शन हो स्टूडेंट, तो हम क्या करते थे x - 1/fd डॉट f' और स्टूडेंट 1/fd करके इसका हम सॉल्यूशन निकालते थे, है ना, 1/fd करके सॉल्यूशन उसका हम निकालते थे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए x माइनस ये वाला फॉर्मूला इस बार 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है ना, सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया है। तो इसमें हमारे पास में fd की वैल्यू जो है वो तो हो गया d² + 3, f' कितना हो गया 2d, स्टूडेंट ये हमारे पास में आ गया sin x डिवाइडेड बाय d² + 3, ठीक है, sin x और स्टूडेंट यहाँ पे आएगा आपको v, है ना, v वाला पार्ट, क्योंकि ये क्या काम करता है स्टूडेंट, ये काम करता है आपका x.v टाइप का, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास में x - 2d/d² + 3 तो हमारे पास में हम चलने देंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ से जो है वो आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, साइन ऑफ x हो या कॉज ऑफ x को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ आप क्या पुट करते हैं, आप पुट करते हैं d² = माइनस का a², माइनस a का होल स्क्वायर नहीं, d² = माइनस का a² स्टूडेंट आप पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को जो a है स्टूडेंट वो हमारे पास में कितना है, दैट इज 1 है, sin ax, ठीक है। तो स्टूडेंट आप कैसे इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आप जो है स्टूडेंट आप यहाँ पर d² के लिए क्या पुट करेंगे, -1 + 3, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में आंसर, यहाँ से ये आ जाएगा x - 2d, ये तो एज इट इज लिखेंगे हम, दैट इज d² + 3, है ना। और स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमारे को मिल जाएगा sin x/2, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ वापिस, है ना। तो हम इसका अंतर मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin x का, तो इसमें ये बन जाएगा x/2 sin x और माइनस d sin x, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, दैट इज d sin x अपॉन -1 + 3, -1 + 3, क्योंकि वापिस क्या है d² + 3 स्टूडेंट। तो हमारे को फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा दैट इज x/2 sin x और माइनस का cos x/2, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो स्टूडेंट देखिए इस वीडियो में इतना ही, हमने जो है आज अभी आपके सामने 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन जो थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टूडेंट वो कंप्लीट करवाए हैं। ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट हम आपके सारे टॉपिक्स के जो हैं वो वीडियो सॉल्यूशंस आपको BSc पार्ट के उपलब्ध करवा देंगे, जिन जिन स्टूडेंट्स हमारे से अभी लेने वाले हैं स्टूडेंट, और बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आपके मुझे फीडबैक का इंतजार रहेगा स्टूडेंट। डू लाइक शेयर माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।